वो पैनिक जोन पास हो चुका है। अब मुझे पता है कि भाई कोई चिपका पड़ा है, अब बस अपने आप को बचाना है, ज़्यादा कुछ ना ले ले। तो अगले पैर से पुश करते करते दैट्स व्हेन इसने छोड़ा मुझे। और लोगों ने मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। तब तक आ गए थे लोग, काफ़ी ना अंदर आने लग गए थे। और अच्छा है यार, लोग बड़े बड़े हेल्पफुल हैं। मैं वापस गया हूँ मैंने दिखाया अपना टो, पूरा ब्लीड हो रखा था। तो उन्होंने कि यहाँ पे हम इसकी फिशिंग करते हैं, दिस इज़ द, ये है वहाँ पे फिश। ये एक और कहानी है इनकी। टाइप ग्रेट वाइट शार्क ऑस्ट्रेलिया, माय गॉड, ये शार्क को हर्पीज हो रखा है क्या है? माय गॉड, इमेजिन आप उसके साथ स्विम कर रहे हो। टाइप टाइप ग्रेट वाइट शार्क ह्यूमन, हाँ ग्रेट वाइट शार्क ह्यूमन साइज कंपैरिजन, दैट्स अ करेक्ट। इतना पास नहीं थी ये मेरे, पर मैं दूर से ही बता रहा हूँ बहुत बड़ी थी वो। माय इससे बड़ी होती है वेल्स। वेल्स के साथ भी गया हूँ मैं, हम बैक वेल्स। पर उसमें कुछ डेंजर फील नहीं होता। उसमें तो यार प्यार हो गया था, मैं बच्चे के साथ था। वेल की डंसब्रो एक जगह है, डंसब्रो का जो पानी है इट्स वेरी वेरी काम। अब जितना मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना पानी में तैरने का, मैं अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पानी के वेरिएंट्स देख रहा हूँ, पानी के कलर्स इतने अच्छे हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी ओशन लाइफ है अराउंड ये डंसब्रो है। वाओ, और मैं यहाँ स्विम कर रहा हूँ, ये जो पूरी आप वो देख रहे हो ना, वहाँ पे जो सैंड है वाइट वाला, उस कोस्ट से मैं इस कोस्ट की तरफ स्विम कर रहा हूँ। और वो रॉक जो एरिया है ना, वो मेरा वो होता था कि यार अगर मैं थक जाऊंगा तो मैं रॉक एरियाज में आई विल टेक माय स्टैंड्स, क्योंकि जब पता है ना कि यार अगर आप हाथ रख सकते हो ना कहीं पे तो यू आर ऑल राइट, आप ब्रीथ कर सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर वेंचर। तो मैं उस कोस्ट से इस कोस्ट की तरफ स्विम करता था। ये 1.52 किलोमीटर्स का वो है स्ट्रेच है। और मेरा रहता था कि यार 2 लैप्स करने हैं, 4.44 किलोमीटर्स करीब स्विम होता है आयरन मैन का। तो मैं प्रैक्टिस उसी मोटिव माइंडसेट से कर रहा हूँ कि इंडोरेंस करना है, टाइम वाइम छोड़ो यार। और तो मज़े भी हो रहे हैं इतने अच्छी जगह पे। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड नाउ जो डीप ओशन है ना, डीप ओशन को पता ऐसे लगता है, जो वो डार्क दिख रहा होगा आपको, वहाँ से कोरल्स शुरू हो रहे हैं। जहाँ कोरल्स शुरू हो रहे हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है। बाय दिस टाइम अब मुझे फिश देखने की आदत हो गई है और स्नॉर्कलिंग अच्छी खासी हो जाती है इनके साथ साथ ना, स्विम भी हो रहा है, स्नॉर्कल भी हो रहा है। मैं डीप वाटर की तरफ चलने लग गया। मतलब अगला जो लास्ट लैप है ना, दिस में मैं थर्ड टाइम कर रहा हूँ मैं इस इलाके में। ये मेरे से 200 किलोमीटर दूर है, और 200 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में इस 2 आवर, इतना दूर जो भी है वो पास ही है। मैं उस डीप वाटर में गया हूँ और मेरी स्विमिंग चल रही है, अपने जोन में हूँ। मेरे लिए ना मेडिटेटिव जोन है यार, बड़ा अच्छा लगता है ये रॉक क्लाइंबिंग करते हुए, स्विम करते हुए, रन्स करते हुए। एक आफ्टर अ वाइल जब बॉडी को एक आदत हो जाती है, एक ट्रांस जोन आ जाता है, यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो जोन। बिकॉज ऑफ खतरा? नो, मुझे खतरे का नहीं है, ये तो बहुत सेफ जगह है यार। ये बहुत सेफ जगह है स्विम करने के लिए। यहाँ शार्क साइटिंग्स नहीं है। मैं चला गया हूँ इधर डीप वाटर में, मैं स्विम कर रहा हूँ ना, इधर देख रहा हूँ। मुझे जब मैं राइट लेफ्ट की तरफ आता हूँ तो मैं वो देख लेता हूँ बीच कितना दूर रह गया मेरे से, क्योंकि मैं करंट में नहीं बहना अगेन अगेन ना। करंट में चले गए फिर रिस्क है। तो बीच पास ही रहे। मैं स्विम कर रहा हूँ एंड देन आई हियर दिस, और मुझे पता है मतलब, क्योंकि माइग्रेशन टाइम चलता है इस टाइम पे कि वेल्स जाती हैं। आपको आपको अगर आप एक एलिवेटेड एरिया में हो, आपको हम जहाँ पे वर्क करते हैं इट्स लाइक अ रिज रोप्स में, आपको पीछे वेल्स दिखती हैं बड़ी बड़ी, दे टेक देयर बाउंस करती हैं, ऊपर आती हैं, ब्लो करती हैं। तो ये इट्स अराउंड द सेम टाइम। ये टाइम है हमारा जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त, दैट एंटायर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रंट है उसमें ये सारी वेल्स माइग्रेट करके वापस जा रही हैं टुवर्ड्स कोल्ड वाटर्स एंड दे आर ट्रैवलिंग इन बंच, बहुत बड़े बड़े पॉड्स में। तो ये दिन ऐसा था कि यार मैं पर्थ जा रहा था और रास्ते में पड़ता है, व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट स्विम, इतना अच्छा एरिया है। मैं जब अपना सेकंड लैप ले रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, तो ये आवाज़ आई, ठीक है। अब मैं राइट से आया बाहर, मैं रुक गया, मैं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मुझे दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा। मतलब कुछ आवाज़ आई है, इट्स श्योरली इट्स देयर। मैं दिखा नहीं, मैं फिर से स्विम करने लग गया। इतने प्यार से एक छोटी सी, मतलब छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके साइज देखे हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो ये एक बच्चा है जो मेरे नीचे से आया है, और आवाज़ यहाँ से नहीं, आवाज़ कहीं और से आई है। मतलब ना इतना प्यारी आवाज़ है ना यार, आई कैन मैं उसको सुन सकता हूँ फॉर अ वाइल। बहुत एक वाइब्रेशन हुआ है। मैंने इसको देखा है, ये मेरे
आगे से जा रही है, नीचे से, बड़ी है, बच्चा है पर बड़ा है। अब मैं माँ को देख रहा हूँ, मैं बाहर आया हूँ, ये माँ, द बिग वेल केम आउट 200 मीटर श्योरली अवे फ्रॉम मी और ब्लो किया है, बुश। तो जो ब्लो किया है ना, वो पूरा छींटे मेरे तक आए हैं, इतनी बड़ी वेल है। तो मैं घर जाके एक साइज कंपैरिजन देखा, तो हमारा हम ना एक कार का जो साइज है, दैट वो उनका हार्ट होता है इतना। तो इतनी बड़ी वाटर एंटिटी मेरे से 200 मीटर्स दूर थी, और वो ब्लो और वो आवाज, दैट वाज द, मेरा ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई चीज फेवरेट है तो दिस इज दैट मोमेंट दैट विल स्टे विद मी फॉर एवर। दैट लव जो उन दोनों के बीच में था, और एक वो इंडिपेंडेंस। यार मुझे लगता है मैं शायद पहला, हो सकता है मैं शायद पहला ह्यूमन रहा हूँगा जो इस बच्चे ने देखा इतने पास से। और वो मोमेंट्स इट्स विद मी, लाइक हैप्पीनेस, अटर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। इनको हंट कौन करता है, ऑर्कास? इनको हंट तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं डीप वाटर में। क्यों? वो मतलब फॉर वेल फैट, वेल फैट वैल्यूएबल होता है। वेट फैल, परफ्यूम्स का आई हैव हर्ड लॉट, इवन फॉर द मीट एज वेल। हंटिंग हो रही है इनकी। क्या होती है इनकी इंटेलिजेंस इतने पास से जब वो बच्चा गुजरा? आई एम श्योर आपने ग्रेट व्हाइट शार्क भी देखी एकदम पास से। वो तो नर्वस था, वो तो बहुत नर्वस फीलिंग थी। वो मुझे उसने ना एक फील करवा दिया था कि आई एम लेटिंग यू लिव। शार्क ने वो फील, वो डेंजर, वो फियर, सब कुछ था मेरे अंदर। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। वो आवाज, दैट साउंड, दैट म्यूजिक, इनके बीच का कम्युनिकेशन के बीच में मैं हूँ कहीं, और मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वापस जाना है। आई एम जस्ट इंजॉइंग दिस केमिस्ट्री बिटवीन मम्मी और दैट बेबी। बस क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी होती है शायद हाँ, उनमें। इट केम मेरे नीचे, टर्न मार के वापस। अब मैं बीच उधर देख रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक ड्रोन है, तो बिकॉज ही इज ट्राइंग टू गेट। तो जब मैं वापस आया, आई आस्क्ड दिस गाय क्या तेरा फुटेज होगा, तो वहां पे एक और इससे, इन दोनों से बड़ी शार्क है जो मेल रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस गाय, वेल, मेल वेल। तो ये पूरी फैमिली रही होगी, इनका पॉड चल रहा था अपनी जर्नी में, और वेल इन दोनों से बड़ा था। मतलब ऊपर से तो यार, ऊपर से छोटा लगते हैं अगर कंपैरिजन ना हो। तो जब स्विमर को रखो, बेबी को रखो, मम्मी, एंड देन दैट बिग थिंग, तो उसके फ्रेम में वो बड़ा वाला वो आया जो और दूर था। इन लोगों के लिए दूर नहीं यार, वो इतने बड़े बड़े हैं ना, उनके लिए एक टर्न लिया है दिल्स। आपने कहा कि आप एनर्जीज बहुत आसानी से सेंस कर लेते हो, और मैंने ये देखा है कि जो भी एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो भी आउटडोर्समैन होते हैं, ये उनकी खासियत होती है। मतलब आप किसी के घर में भी आकर एग्जैक्टली जान सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। एम आई राइट? ये आपकी एक स्किल होती है बेसिकली। इसे आप एनर्जी कह लो या इंट्यूशन कह लो, या इंट्यूशन, टोटली। मैं ह्यूज बिलीवर ऑफ इंट्यूशन। पिछले साल मैं मेरे 2 टीममेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। काफ़ी ज़्यादा घूमे। बहुत अच्छा देश है, लाइक बहुत सुंदर देश है, लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ नैरेटिव्स है रेसिज्म के भारत में, वो सच नहीं है। लाइक अगर आप एक्चुअली वहाँ जाओगे, वहाँ के लोगों से बात करोगे, वो होते हैं एंड बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस, या हाँ, मतलब उनका कल्चर भी ओरिएंटेड है। उन्हें बस करनी है पूरे टाइम। वन थिंग आई विल से इज, वन डाउनसाइड अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज आपको कभी कभी ना डीप कॉन्वर्सेशंस ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि में ही ज्यादा टाइम चले जाता है और आप बहुत मजे कर रहे होगे, बट जो डीप स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस आपको बनारस में या हिमालय में मिलेंगे वो शायद वहां नहीं मिलेंगे। वो एक डाउन, और हर कंट्री की एक अपसाइड होती है, डाउनसाइड होती है। मुझे मिले वहां पे, मुझे कुछ लोग मिले। हाँ, हमें भी एंड में मिले हमारी ट्रिप की, क्योंकि हम आपस में यही बोल रहे थे कि यार यहाँ बहुत अच्छा देश है, लोग बहुत अच्छे हैं, पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो वी वांटेड समथिंग डीपर, और फाइनली हमें वो एबोरिजिनल लोग मिले जो वहाँ के नेटिव्स हैं। मतलब ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस के आने से पहले जो लोग वहाँ रहते थे, अगर आप उनके साथ बैठोगे और फिलॉसफी के बारे में बात करोगे, उन्हें इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील होता है, क्योंकि हमारा कल्चर और उनका कल्चर बहुत सिमिलर है। जिस तरह से हमारे डेटीज होते हैं, देवता होते हैं, यहाँ हम देवी की पूजा करते हैं, तंत्र होता है हमारा यहाँ, उनका भी तंत्र होता है और उनके भी डेटीज होते हैं, पर उनके डेटीज एनिमल्स हैं, जिन्हें वो क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, वर्ड होता है एनिमल्स के लिए, मेगाफोनास हैं। उन एबोरिजिनल में कुछ वर्ड होगा, मुझे नहीं, सिंबल्स। मतलब एक तो ड्रीमिंग, टोटम कहते हैं एनिमल्स को, टोटम बोलते हैं। मतलब बहुत सारे ट्राइब्स है और हर ट्राइब का एक मेन एनिमल है, वो मेन एनिमल उनका टोटम होता है।
तो जैसे मान लो आप एक इलाके से हो, उस इलाके में सांप ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर एक पाइथन ज्यादा है, तो वो पाइथन आपका टोटम हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर एनिमल के साथ वो पूरी ट्राइब का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, तो जो भी आपका टोटम है उस एनिमल की पर्सनैलिटी आप में आ जाती है? तो उन्होंने कहा हाँ एग्जैक्टली, एक पॉजिटिव तरीके से। जैसे अगर किसी का टोटम टैस्मेनियन डेविल है, जो उनका एक तरह का एक प्रेडिटर है, तो कहते हैं कि जो ट्राइब टैस्मेनियन डेविल को अपना टोटम मानती है, उस ट्राइब में लोग बहुत ज़्यादा मुफट होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़े से रॉ रफ होते हैं। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस टॉकिंग टू देम। पर इनकी अलग ही दुनिया होती है एबोरिजिनल्स की, और इनका भी तंत्र होता है, इनका भी एक ऑकल्ट साइड होता है, जिसके बारे में खुल के नहीं बताते। थोड़े से ट्रेलर्स दिए हमें, बट आई डोंट नो इफ यू आर इंटरेक्टेड विद दीज गाइस, क्योंकि आप बालकनी में कुछ कह रहे थे, तो आई एक्चुअली लेट यू टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। क्योंकि भारतीय लोग भी ये मानते हैं और एबोरिजिनल भी ये मानते हैं कि हम एक ही है, ये एक्चुअली हमारे दूर के कजन है। तो अब बताइए। देखो, लैंड तो पहले एक ही था ना, गोंडवाना लैंड था, और ये हमारा, हम ऊपर की तरफ आए, हमारी प्लेट इस प्लेट से टकराई, हम हिमालयाज बन गया, फिर पूरा ये इंडियन ओशन आया नीचे, बाकी वो प्लेट जो नीचे गई। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता था कि जो रिसर्चेज हैं, जो रॉक हिमालयाज में है और जो रॉक हम केव्स में जाते हैं, वहाँ पे जो रॉक उन केव्स में है वो सेम काइंड ऑफ रॉक है, सेम काइंड ऑफ रॉक दोनों जगह में पाया गया, बिकॉज द लैंड वाज द सेम मतलब years and years ago, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो 500 millions ago, that's how it ऑस्ट्रेलियन was. कॉन्टिनेंट इंडिया से जुड़ा हुआ था। राइट, एंड नाउ दिस ड्रिफ्टेड, दिस केम अप, और ये नीचे चला गया। चलो, ये नीचे गया तो इतने अपने अपने थोड़े थोड़े पीसेस छोड़े, जो आज के टाइम पे पापा न्यू गिनी बना और सब चीज़ें बनी है, और ये ऑस्ट्रेलिया जाके अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, वहाँ पे अपने साथ अपने एक बहुत बड़ी वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना लेके गया। मेगा फ्लोरा और मेगा फोना। हमारे यहाँ अगर यतीज हैं और या थे, इनके यहाँ पे स्नेक्स थे बड़े बड़े, मेगा कैंगरूज बड़े, बर्ड्स बहुत बड़ी, वेल्स तो अभी तक हैं, क्योंकि वाटर में हमारी ह्यूमंस की इतनी प्रेजेंस नहीं हुई है। नहीं तो आई होप दिस स्टेज लाइक दिस, वेल्स सब कुछ रहे। लेकिन जो बाकी चीज़ें थी, मेगा चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज द साइंस दैट हैज अनवेल्ड थ्रू कार्बन डेटिंग। ये जो मेगा स्ट्रक्चर चीज़ें थी, आफ्टर सो मच ऑफ इवन एनी काइंड ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस कमिंग इन, ये कम होती शुरू हो गई। लेकिन इनकी स्टोरीज, ये जब पहला फर्स्ट एनकाउंटर हुआ होगा विद अ पर्सन जो एबोरिजिनल है वहाँ के, फॉर देम दे बिकम अ डाइटी। सो एक स्टोरी थी जो मुझे एबोरिजिनल ने बताई थी कि यार हम लोग अपने बच्चों को बोलते थे कि यार तुम सो जाओ, या ना उनको डिसिप्लिन करने के लिए कि यार सो जाओ टाइम से, ये करना है वो करना है, नहीं तो वो आके आपको ले जाएगा। और वो क्या है? इट्स अ बिग जाइंट स्नेक। बिग जाइंट स्नेक इज उनके लिए एक डीटी है अगेन, बट उसका वो मतलब उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, मतलब उसकी अच्छाई भी है, कुछ वो गलत बुराइयां भी हैं। एक इंसिडेंट था कि जहाँ पे स्नेक ने वॉमिट किया है, वो कभी मत खाना, उस लैंड को कभी मत छूना। और आज के जो एबोरिजिनल्स हैं, दे बिलीव कि जो वॉमिट था दैट इज यूरेनियम, दैट इज व्हाट इज राइट नाउ फ्लरिशिंग इन ऑस्ट्रेलिया। और जो माइनिंग्स हो रही हैं, जो गोल्ड है, दिस इज ऑल लेड आउट बाय दीज मेगा एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये उनके बिलीव्स हैं। जो आप टोटम बोल रहे हो, टोटम, हाँ, तो ये उनके डाइटीज एंड दिस इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड टू द लैंड। और अगेन लोग वहाँ पहुंचे कैसे? देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बट एक सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है ये कि पापा न्यू गिनी तक लोग पहुंच गए थे, इस पूरे कॉन्टिनेंट वाले पापा न्यू गिनी में पहुंच गए थे। वहाँ से जब वाटर लेवल्स कम हुआ तो दे केम टू ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, और वो ऑस्ट्रेलिया में आके दे स्प्रेड आउट, है ना। और ये दिस इज हैपेंड समवेयर अर्ली सेंचुरीज में, काफ़ी थाउजेंड ईयर्स अगो, 60,000 70,000 ईयर्स अगो, बिफोर कॉलोनाइजेशन हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑलमोस्ट 60,000 सालों के लिए सिर्फ एक एबोरिजिनल लैंड हुआ करता था, उनका खुद का कल्चर था। पर फिर यूरोपियंस वहाँ पहुँचे, बहुत कुछ किया वहाँ। हाँ, वो थोड़ा एक डार्क पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, जो मुझे इंडिया में रहते हुए नहीं पता था। मैंने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा, ना ही मैंने कभी सोशल मीडिया में देखा, जो सब कुछ वहाँ हुआ है और जो एक्नॉलेज्ड भी नहीं है।